हिंद मेरे प्यारे साथियों, CISF PSI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए, आज है हम लोगों का ये क्लास है लॉजिकल, जो आपका वेन डायग्राम है उस डायग्राम अर्थात आपका रीजनिंग का क्लास है। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों का मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या है अभी नए सिरे से क्लास चालू कर दिया। अर्थात हमारा जो क्लास अभी क्या होगा, आपका LDC का एग्जाम का तो टारगेट है ही, क्योंकि हम लोग क्या कर दिया, थोड़ा लेवल को अपग्रेड कर दिए। क्योंकि आप लोगों का प्रीवियस एग्जाम जो आपका जो री एग्जाम 2019 का अभी जो हाल फिलहाल में जो ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें क्या है हम लोग क्वेश्चन को लेवल को ध्यान में रखते हुए आपका लेवल का ऐसा इंक्रीज किया है कि जैसे बहुत सारा कैंडिडेट जिन्होंने मतलब CPU CGL का भी एग्जाम देते हैं, तो वो भी उसका भी इस वीडियो से क्या होगा, बहुत सारा फायदा होगा। तो यही सोच के ये क्लास को एक नया जुनून के साथ शुरू किए हैं। और मेरे ख्याल से आप लोगों को मैं हेल्प कर पाऊंगा। मेरा ये वीडियो क्या रहेगा, छोटा छोटा वीडियो रहेगा। फर्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कोई भी चैप्टर लेके आएंगे तो उसका हम क्या करेंगे, बेसिक को समझाएंगे। और बेसिक के बाद जो उसके बाद क्या करेंगे, 2 या 3 क्लास होगा, छोटा छोटा क्लास होगा, उसमें क्या होगा, पूरा प्रैक्टिस होगा। तो देखिए, ये क्लास क्या है, इस क्लास के बाद ही मतलब इस क्लास के बाद इसी क्लास का जो लास्ट लास्ट में जो थोड़ा सा 1-2 मिनट बचा रहेगा, उसमें आपका जो कौन कौन सा मैं रीजनिंग कराऊंगा, क्या नहीं कराऊंगा, उसका बारे में बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से पहले बता देना अच्छा है, तो मैं पहले ही चलिए बता देता हूँ। देखिए, आप लोगों का जैसे मैं बना के जो लेके आया हूँ, देखिए आप लोगों का क्या है, जो हम रीजनिंग का जो क्लास कराएंगे, जो सोच के आए। देखिए, सबसे पहले क्या 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 कराएंगे। सबसे पहले आप लोगों को मतलब ये सोच का, ये हमारा सिलेबस रहेगा, ठीक है। मतलब अभी तो आज का जो क्लास है आपका लॉजिकल वेन डायग्राम का है। देखिए, मैं आपको कराऊंगा एनालॉजी और सिमिलरिटी का जो क्वेश्चन आता है उस संबंधित पूरा बेसिक समझाऊंगा, साथ में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद जो सिंबल एंड जो नेशन संबंधित जो आपका क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को भी आपको रीजनिंग का समझाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। नंबर सीरीज, उसके बाद मिसिंग नंबर, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग और जो लॉजिकल वेन डायग्राम आज का तो आपका क्लास है ही है। उसके बाद देखिए, डाइस का भी कराएंगे, डायरेक्शन का भी कराएंगे। देखिए, ये जो जितना भी सिलेबस आज मैं लेकर आया हूँ, ये पूरा सिलेबस आपका मतलब आपका एग्जाम को देखते हुए, साथ में क्या है जो CGL CPU का लेवल का एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि इसी क्लास से जितना भी कैंडिडेट है, चाहे वो हेड कांस्टेबल क्लर्क का हो, CHSL का हो, या जो आपका हायर सेकेंडरी में जो आपका HCGS जो CGL होता है उसमें भी, या MTS में कोई भी एग्जाम में, जैसे NTPC में, सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत कारगर साबित होगा। देखिए, उसके बाद क्या है, रैंकिंग का जो रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन आता है वो भी कराएंगे। उसके बाद क्या होगा, वो उसके बाद क्लॉक संबंधित, जो घड़ी संबंधित, उसके बाद कैलेंडर, क्यूब और क्यूबियड का जो क्वेश्चन आता है वो भी समझाएंगे। साथ में जो सिलोगिज्म, उसके बाद जो स्टेटमेंट आर्गुमेंट का जो क्वेश्चन आता है वो भी कराएंगे, ब्लड रिलेशन का भी कराएंगे। उसके बाद क्या है, एरिथमेटिक प्रॉब्लम का कराएंगे, और जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड लॉजिकल ऑर्डर में वो भी कराएंगे। मतलब रीजनिंग का ऐसा कोई भी हिस्सा को हम छोड़े नहीं कि जो छोड़ दे, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में कोई जैसे क्वेश्चन आ गया तो आप कर ना पाए। तो इसीलिए हम हर एक सेक्शन को, हर एक चैप्टर को, हर एक लेसन को आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। वही सोच के क्या अभी पहले रीजनिंग को शुरुआत की है। रीजनिंग खत्म हो जाएगा, या रीजनिंग के साथ साथ में मैथ, इंग्लिश, जीके सब को शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे मैं आपको समझाया, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन कराएंगे। वर्ड फॉर्मेशन के बाद कराएंगे आपका काउंटिंग फिगर का कराएंगे, मिरर का क्वेश्चन भी कराएंगे। उसके बाद देखिए, जो आपका फिगर संबंधित जो क्वेश्चन आता है वो भी कराएंगे, ठीक है। ये भी आपका वो फिगर संबंधित क्वेश्चन ही है। उसके बाद पेपर कटिंग। तो ये हो गया 24 चैप्टर हो गया। देखिए, और 2 चैप्टर आपका बच जाता है, जो आपका सीरीज संबंधित क्वेश्चन है। दूसरा एक क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन आता है, जैसे पिक्चर संबंधित जो क्लासिफिकेशन, उसको अलग करने के लिए। तो उसका भी हमने क्या करेंगे, उसको भी हम कराएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास अभी शुरू करेंगे। ज्यादा बात नहीं मतलब करना नहीं है, क्योंकि आपका टाइम बहुत अनमोल है। आपका नहीं, किसी का भी टाइम बहुत अनमोल होता है। तो आज सबसे पहले देखिए, जो आपका क्लास है वो है आपका लॉजिकल वेन डायग्राम संबंधित आपका क्लास है, ठीक है। तो देखिए, इस क्लास में हम क्या करेंगे,
सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए देखिए क्या है, आपको बोल रहा है लॉजिकल वेन डायग्राम। ये क्या होता है, ये एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। ये क्या होता है, ये मतलब चैप्टर क्या रिलेशन का ऊपर बेस करके होता है। ठीक है, रिलेशन क्या है, इसमें क्या है, 3 टाइप का रिलेशन होता है। देखिए जिन्होंने इसको पढ़ के भी देख सकता है, मैं हिंदी और इंग्लिश में लेकर आया हूं, मगर मैं क्या है, मैं समझता हूं कि जो मुंह में बोल के जो समझाते हैं ना, उसमें आदमी को बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर पूरा टोटली क्या है, टोटली आपका रिलेशन का ऊपर बेस है। ठीक है, रिलेशन क्या है, इसमें 3 टाइप का रिलेशन होता है। अभी देखिए 3 टाइप का रिलेशन, मतलब एक होता है आपका जैसे ऑल होता है, एक हो गया ऑल। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका साम। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, तीसरा हो गया आपका नो। ठीक है, ये 3 क्या है, 3 रिलेशन का ऊपर डिपेंड करके ये चैप्टर पूरा बना हुआ है। देखिए नीचे में इसका जो आपका पीपीटी में बना के लेके आया हूं। देखिए जैसे ऑल, ऑल क्या है, ऑल किस चीज को, इसमें क्या है, कुछ फिगर बना हुआ रहता है, उस फिगर के ऊपर डिपेंड करके इसको बनाना है। देखिए जैसे ऑल टाइप का जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे ऑल क्या होगा, ऑल आने से आपका देखिए ये होगा आपका ऑल, मतलब एक गोला का अंदर एक गोला है, इसका मतलब ये जो नीचे का जो गोला है ये इसका अंडर में आता है, अर्थात इसमें ये पूरा समाहित है। ऑल का मतलब ये हो गया। ठीक है, अभी देखिए ये हो गया ऑल, उसके बाद क्या हो गया, ये हो गया साम। साम अर्थात कुछ। ऑल, ऑल का मतलब क्या है, ऑल का मतलब हो गया सभी, संपूर्ण। ठीक है, और देखिए और आपका क्या है, उसके बाद जैसा हो गया साम। साम मतलब कुछ, कुछ का कैसे डायग्राम होता है, देखिए वेन डायग्राम, इसका मतलब डायग्राम ही आपका मेन है। देखिए ये हो गया आपका कुछ का डायग्राम, ऐसा होगा। ठीक है, अर्थात एक ऐसा गोला है, उसका साथ में और एक गोला, अर्थात ये जो हिस्सा है ये कुछ उससे क्या है, कुछ संबंध उससे मिलता है, बाकी जो इधर का ये संबंध इन दोनों में मैचिंग नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया साम का। और उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद हो गया नो। नो का मतलब क्या है, इस टाइप का 2 गोला दिया रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो है इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, कभी कभी जैसे देखिए, कभी कभी जब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा। किसी जगह में इस टाइप का इसका अंदर में दिया रहेगा, ये दे रहेगा, जैसे आपको बोलेगा, देखिए जैसे बोलेगा ये हो गया आपका कार को डिनोट करता है, कार। ठीक है, और ये आपका किसको डिनोट करता है, ये आपका एक जैसे बोल देगा पंछी, और इसका किसी एक पंछी का नाम बोल देगा, तो ये कार इन दोनों से अलग है। तो इस टाइप में क्वेश्चन आप आता है। तो जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस करने से आपको इस चीज को पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको मैं इस चीज को समझा पाया। ठीक है, देखिए जिन्होंने मेरा इसको समझ गए होंगे उनको मेरा ये रिक्वेस्ट होगा, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ बाद में मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, बाद में मिला लीजिएगा पीडीएफ के साथ में। और देखिए पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। जो हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो उसमें जुड़ जाइएगा। इसी चैनल का नाम पे सेम मतलब एक टेलीग्राम ग्रुप है, और उसमें देखिएगा ये जो आपका निशान नहीं है, जो हमारा लोगो है, लोगो का दिया हुआ है, उसमें आप जुड़ जाइएगा। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे दूंगा, आप हमारा जितना भी ग्रुप है उसमें जाके जुड़ के बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और फ्री में। ठीक है, ये चैनल बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। अभी देखिए उसके बाद ये हो गया, अभी देखिए ये हो गया। अभी देखिए अभी आपको क्या है, मैं कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट का आपका क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट है, देखिए इंग्लिश में क्या बोल रहा है कि सम एग्जाम्पल टू रिप्रेजेंट द रिलेशन ऑल, अर्थात जो कुछ संबंध है जो आपको ऑल को दर्शाता है, मतलब सभी को दर्शाता है, उसका उदाहरण आपको दिए है। देखिए इसमें एप्पल, एप्पल क्या हो गया, एप्पल क्या, देखिए एक दिया है एप्पल, दूसरा दिया है फ्रूट। हम लोग क्या जानता है, जो फ्रूट है, जो फल है, ये क्या होता है, फल का अंदर में क्या होता है, आपेल आता है। मगर आपेल, आपेल क्या फ्रूट का, देखिए आपेल तो फ्रूट का अंदर में आ जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सभी सेव, सभी एप्पल हमारा फ्रूट है, मगर सभी फ्रूट क्या है, एप्पल नहीं है। तो इस चीज को सोच के काम करना है। कभी भी ये इसको जो अंदर का है ये हमारा एप्पल हो जाएगा। ठीक है, और ये बाहर का जो है, बाहर का ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फ्रूट। कभी भी ये नहीं होगा, ये फ्रूट एप्पल का अंदर में कभी नहीं आएगा, एप्पल ही फ्रूट का अंदर में आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन में ऐसे मतलब इस टाइप का लॉजिकल आपका माइंड में सेट कर लोगे तो आपको
मतलब ये सब क्वेश्चन करने में आसान होगा। तो ये हो गया। देखिए ये फ्रूट और एप्पल का मैं आपको समझा दिया। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट में जाएंगे, जिसमें आपको समझाया था सम संबंधित क्वेश्चन समझाया था। सम में आपको क्या समझाया था? सम का मतलब होता है कुछ, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है जो आपको बोलता है कुछ। सम का मतलब होता है कुछ, ठीक है। अभी देखिए क्या है इसमें। इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया, एक ओमेन और एक टीचर। देखिए ओमेन और टीचर, इसमें देखिए इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं कि ऑल ओमेन आर नॉट टीचर एंड ऑल टीचर आर नॉट ओमेन बट सम ओमेन आर टीचर एंड सम टीचर आर ओमेन, ठीक है। अर्थात साम, देखिए इसमें साम शब्द आ रहा है। उसमें हिंदी में भी देखिएगा क्या लिखा है, सभी महिलाएं शिक्षक है और सभी शिक्षक महिला नहीं है। सॉरी, सभी महिलाएं शिक्षक नहीं है और सभी शिक्षक महिला नहीं है, लेकिन कुछ, देखिए कुछ महिलाएं शिक्षक है और कुछ महिला क्या है, कुछ महिलाएं शिक्षक है और कुछ शिक्षक महिला है। जैसे कुछ शब्द आ गया तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा, इस टाइप का डायग्राम बनेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ओमेन हो जाएगा, ये ओमेन हो जाएगा, ये टीचर हो गया। तो सभी ओमेन टीचर नहीं है, सभी टीचर ओमेन नहीं है, कुछ है। तो कुछ को डिनोट करता है ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कुछ को जो डिनोट करता है। तो आप इसको समझ गए होंगे, कुछ वाला भी समझ गए होंगे। तो ये आपका ओमेन हो गया और ये आपका टीचर हो गया। तो इस टाइम में इसको लॉजिकल में सजाना है। देखिए जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो आज सिर्फ आपका जो क्लास था बेसिक क्लास है। अभी देखिए आपको नो वाला कॉन्सेप्ट को भी हम समझा देते हैं, ठीक है। तो नो वाला कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं। देखिए नो वाला कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए देखिए क्या बोल रहा है। नो का मतलब क्या है? नो का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, मतलब जो नहीं है, मतलब कोई नहीं, इस अर्थ को समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए एक देख क्या एग्जाम्पल दिया है, चेयर और टेबल, ठीक है। अभी देखिए क्या बोल रहा है, वी कैन नॉट कॉल चेयर एज ए टेबल और टेबल एज ए चेयर। अर्थात सब कुर्सी को मेज या मेज को कुर्सी नहीं कह सकते। अर्थात आप देखिए इसमें क्या है, चेयर हो गया, ये एक चेयर हो गया और ये एक टेबल हो गया। तो चेयर अलग होता है, ये चेयर अलग होता है, टेबल होता अलग होता है। मगर आपको अभी बोल दिया होता कि फर्नीचर भी साथ में इसमें जोड़ दिया होता, जैसे आपको बोल देता है कि फर्नीचर इसमें जोड़ दिया होता, तो चेयर और टेबल इस फर्नीचर का अंदर में आ जाता, ठीक है। मगर इसमें क्या है, आपको सिर्फ बोला है चेयर टेबल, तो चेयर और टेबल आपका क्या रहेगा, ये थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसमें क्या है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन चेयर एंड टेबल। अर्थात कुर्सी और मेज का बीच कोई संबंध नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि फर्नीचर होने से इसमें एक संबंध बन गया होता, ये दोनों अलग हो जाता और फर्नीचर आपका बाहर से सभी को कवर कर लिया होता। तो ये था आपका क्लास। आपको क्लास अच्छा लगने से लाइक, शेयर और हमारा चैनल जो यूट्यूब चैनल का नाम है जो CISEF ASI LDC एग्जाम सक्सेस चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल हमने खास तौर पे CISEF ASI LDC के लिए बनाया था। मगर इस साल जो 2019 का जो री एग्जामिनेशन हुआ उसको ध्यान में रखते हुए ये चैनल हम सभी एग्जाम के लिए, जितना भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे PSC लेवल का क्यों ना हो जाए, उसको भी टच करेगा ये लेवल अभी, ठीक है। तो इसको बढ़िया से प्रिपरेशन करने के लिए चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके रखिएगा। अच्छा लगने से अच्छा कमेंट करिएगा, या क्या आपको सुझाव है पक्का कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।